वडोदरा शहर में गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा की अगुवाई में एक बैठक का आयोजन किया गया था। दरअसल मध्य गुजरात के विभिन्न जिलों के कांग्रेस के कार्यकरों के साथ ये बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें कई पदाधिकारी उपस्थित रहे थे। इस बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं की गई और साथ ही गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा की ओर से ये दावा किया गया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 125 बैठकों पर कांग्रेस की जीत होगी। वैसे इसके साथ ही गुजरात गौण सेवा पसंदगी मंडल के जो इम्तिहान थे, उसमें जो पेपर लीक की घटना हुई थी, इस मामले में भी गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा की ओर से बयान दिया गया। बिल्कुल, ये चुनाव का साल है। 2022 में विधानसभा के चुनाव होने वाले गुजरात में, और पार्टी ने ये लक्ष्य निर्धारित करके काम शुरू किया है कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव में 125 से ज़्यादा सीट जीते हैं। अभी हमारी पार्टी के नेता कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने और आदरणीय राहुल गांधी जी ने जगदीश भाई ठाकुर को नया अध्यक्ष बनाया है इसी महीने, और सुखराम भाई रातवा को कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाया है। अब ये प्रक्रिया आगे बढ़े और संगठन मजबूत बने, हम कैसे बूथ पे फोकस करें, ये माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट आने वाले समय में, आने वाले 3 महीने में कांग्रेस पार्टी करेगी। तो पहले फेज़ में तालुका और जिला और प्रदेश की कार्य समिति, उसका निर्माण हम करना चाहते हैं। जहाँ लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनसे हम आगे भी काम लेंगे, लेकिन जहाँ अगर परिवर्तन की ज़रूरत है वहाँ परिवर्तन करेंगे। दाहोद डिस्ट्रिक्ट, छोटा उदेपुर, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, पंचमहल डिस्ट्रिक्ट, महिसागर डिस्ट्रिक्ट और वडोदरा सिटी और रूरल, इन 6 ज़िलों की जो भी हमारे पार्टी के लोग हैं, चाहे हमारे विधायक हैं, पीसीसी के ऑफिस बेरर हैं, जिलाध्यक्ष हैं, तालुका प्रेसिडेंट हैं, सभी लोगों को हम लोगों ने बातचीत करने के लिए बुलाया है। पूरे गुजरात में लगातार 29 तारीख तक हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। संगठन में जहां तालुका में या ज़िले में पार्टी को मजबूत करने के लिए इनके सुझाव लेंगे। कांग्रेस संगठन का निर्माण अगले 15 दिन में हम तालुका लेवल तक करने का लक्ष्य रखते हैं, इसीलिए सारी मीटिंग्स की जा रही है। तो पार्टी के जितने सीनियर लीडर्स हैं हमारे, सब लोगों से सलाह करके इसीलिए सारा चिंतन शिविर रखा गया। देखिए, कोविड के मामले में गुजरात की बहुत बदनामी हुई और यहाँ लाखों लोगों को मौत का शिकार होना पड़ा। वेंटिलेटर्स मिले नहीं, रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले नहीं, बेड मिला नहीं, ऑक्सीजन मिली नहीं, सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। और पहले सरकार मान रही थी कि पूरे कोविड में, चाहे फर्स्ट वेव हो चाहे सेकेंड वेव हो, 10,000 लोगों की मौत हुई है। जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी, कांग्रेस पार्टी ने दबाव बनाया और हमने घर घर जाके सर्वे करने का काम किया। उसके बाद में इन्होंने उस संख्या को बढ़ी हुई माना। अब कह रहे हैं कि 20,000 से ज़्यादा लोग कोविड में मरे हैं गुजरात के अंदर। कांग्रेस का कहना है कि 1 लाख लोगों का फॉर्म तो हमने न्याय यात्रा में अभी तक भरवा लिए हैं लोगों से, जिनके परिवार के लोगों की कोविड में डेथ हुई, और ये संख्या लगभग 3 लाख होगी। उसका काम चल रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सार्वजनिक तौर पे कहा है कि इन परिवारों को, जिन्होंने अपने कमाने वाले लोग, परिवार के जो जिम्मेदार लोग थे, उनको खो दिया, अब उस परिवार को संभालने वाला कोई है नहीं। उन परिवारों को 4 लाख रुपए हर परिवार को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। सरकार आनाकानी कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन जारी की है तो 50,000 रुपये देने की कवायद शुरू हुई है। हमारा मानना है कि 50,000 से कुछ नहीं होगा, 4 लाख। और जो संख्या है वो भी ये सही संख्या बताई नहीं जा रही। सही भी संख्या हो और उन परिवारों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भारतीय जनता पार्टी की गुजरात की सरकार दे। अगर ये नहीं देंगे तो हम ज्ञापन देंगे एसडीएम को, कलेक्टर को, गवर्नर को, फिर जनता की अदालत में इस मुद्दे को लेके जाएंगे। और मैंडेट लेने के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग में ये तय किया जाएगा कि इन परिवारों को 4 लाख रुपए कांग्रेस की सरकार देगी।
और जनता का आशीर्वाद हमको मिलता है। देखिए, अमेरिका में और यूरोप में बहुत भयावह तस्वीर आ रही है। लाखों लोग वहाँ ओमिक्रॉन के शिकार हुए। गुजरात में भी ये संख्या 100 से ऊपर हो गई है। तो गुजरात की सरकार को निश्चित रूप से, क्योंकि पहले लापरवाही बरती तो बहुत जनहानि हुई, यहाँ पे लोगों को समय पे उपचार नहीं मिला। अब कम से कम ओमिक्रॉन फैले नहीं गुजरात के अंदर, उसकी व्यवस्था तो सरकार को कदम तो उठाने पड़ेंगे। और जो बीजेपी के मेयर थे बोरा जी, जो इसके जीएसएसबी के चेयरमैन हैं, वो पेपर लीक होने के बाद भी मना कर रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। गृह मंत्री दूसरे दिन बोलते हैं कि पेपर लीक हुआ है। 1.5 लाख लोग इस एग्ज़ाम में बैठे थे। उनके परिवारों ने पैसा भी खर्च किया, तैयारी भी कराई, कोचिंग भी कराई होगी। एग्जामिनेशन सेंटर पे जाता है तब भी खर्चा होता है। ये जो नौजवानों के साथ, बेरोज़गार लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही है। उनकी पार्टी के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि जो भी भर्ती निकलेगी उसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भर्ती करेंगे। और जो प्रिंटिंग प्रेस में ये पेपर छप रहा है, उसकी भूमिका ही संदिग्ध है। जो मोदी जी किताब लिखते हैं वो भी वहीं छपती है, हर पेपर वहीं छप रहा है। ये जो सारी जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा होनी चाहिए, और जितना फ्यूचर में पेपर हो वो भी हाई कोर्ट के जज की निगरानी में हो, हाई कोर्ट की निगरानी में हो। और जो बड़ी मछली है उस पर बीजेपी कार्रवाई नहीं कर रही है, उनको बचाने का काम हो रहा है। ये सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बड़ी मछली का नाम क्या है? वो बड़ी मछली कौन है? सबसे पहला तो जो चेयरमैन है उसी की जिम्मेदारी है। बड़ी मछली सामने नजर आ रही ना, बीजेपी कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्योंकि उनकी पार्टी का आदमी है। आज किसी भी विभाग में अगर कोई ऐसा गलत काम होता है, सबसे पहली जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी उस विभाग के मुखिया की होती कि नहीं होती है? फिर आज बीजेपी ने कार्रवाई क्यों नहीं की उसके खिलाफ? तो कांग्रेस ऐसा कह रही है कि बीजेपी असित वोरा को बचा रही है। बिल्कुल, उसको नहीं बचा रही है, और भी लोग शामिल है इसमें। और जो बड़े लोग हैं जिनका कनेक्शन बीजेपी के साथ है, उनको बचा के, और जो छोटी मछलियां हैं उस पर कार्रवाई कर रही है। बड़ी मछलियों को पकड़ो, ताकि गुजरात के बेरोजगार लोगों के साथ अन्याय तो नहीं हो। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।